एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अगर किसी ने हमारे समाज की आवाज को दबाने को कोशिश की तो हमारे पास वो हथियार है वो कि जिस तरह से मछली को पानी से निकाल दिया जाता है, अपने आप तड़प के मर जाएगी, एक दिन के अंदर समाप्त हो जाएंगे। न आपका कोई पंच तक नहीं बनेगा, पंच तक एक दिन के अंदर हम किसी के बाप की कटौती नहीं है जो हम भीख मांगते थे वो अपना वोट दें और गुंडागिर्दी करवाएं, दादागिरी करवाएं। हम 85% है, 52% हमको आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे 100 लोगों में से 52 हमारी रोटी है, हम लेकर रहेंगे और नहीं देंगे तो हम छीनना जानते हैं, हम छीन के लेंगे। कुछ बच्चे लोग पत्रकार जो वो लोग चमचागिरी करते हैं, तो शोषण खाते हैं, उनके इशारे पर चलते हैं। आरडी प्रजापति किसी के इशारे पर चलने वाला नेता नहीं है। हम मृत्यु की स्वीकार है, लेकिन न हम शोषण खाने वाले थे, न है और न रहेंगे। हम अपने बाप को बाप कहने वाले नेता हैं। हम जिंदगी भर अपने बाप को बाप कहा है। हम ना दोगला की औलाद थे, न है और न रहेंगे। इसलिए हमें करनी है। आज तो अभी ये साधारण सा अल्टीमेटम है, बता देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कि अगर आपने हम लोगों को मरवाने का काम न करिए, हम लोगों पर आक्रमण न करवाइए। अगर आप आक्रमण कराएंगे तो दोबारा आप पंच नहीं बन पाओगे। पंच विधायक संसद की छोड़ो, पंच नहीं बनोगे। एक आपने अगर सोते शेर को जगाने का काम किया तो बड़ा महंगा पड़ेगा। और मैंने तो यहां तक कह दिया है कि आरडी प्रजापति अगर मर जाता है तो मेरी लाश पर वोट डालना, इनको वोट नहीं देना। इनकी गुंडागर्दी एक दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी। अरे हमारी माँ बहनों को आप नंगा नाच में चाहते हैं, ऐसे ढोंगी बाबा। क्या किसी की बहन बेटियों को आज मनुष्य है क्या? अगर एक मिश्रा की लड़की वो पंबर बेनी के मंदिर में बेचारी पूरे कपड़ा पहन करके अगर डांस कर रही थी तो बड़ा घिनौना हो रहा है। उस पर फरियाद दर्ज की गई और यहाँ 1000 महिलाएं बागेश्वर धाम में अर्धनंगी SC ST OBC की महिलाएं, और बाबा नंगा नाच देख रहा है। क्या वो हनुमान जी नहीं है? वो मंदिर नहीं है? आपने अगर हमारी माँ बहनों को राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, बाबा साहब का संविधान है, अगर संविधान तोड़ करके हमारी माँ बहनों को आपने किसी अच्छे सार्वजनिक देवी देवताओं के स्थान में उसे वो भी हिंदू धर्म में महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं है आपके हनुमान जी के मंदिर में। और हनुमान जी के मंदिर में अर्धनंगा नाच निकाले, काम लेना चाहिए आपको। अरे मरवाना तो आरडी प्रजापति को मरवाता लोग में करते हैं, लेकिन मैं अपने जिंदा रहते हुए SC ST की माँ बहनों को अपने जिंदा रहते हुए ये नंगा नाच नहीं नाचने दूंगा। मैं मर सकता हूँ, रख सकता हूँ, लेकिन कुछ नहीं सकता, कर सकता हूँ। अब इसके डर नहीं है। और आप लोगों से सब कहना चाहता हूँ पिछड़े के लोगों से, अपने समाज का कब तक मोर्चा साफ साफ कर इनको देते रहोगे? इनको मोर्चा बनाया जाता, पिछड़ा मोर्चा, अनुसूचित जात मोर्चा, अनुसूचित जनजात मोर्चा, महिला मोर्चा। काहे के लिए मोर्चा बनाते हैं? कि हमारे समाज के वोटों में जंग लग गया है। तो जंग लग गया है तो उस वोट को आप जंग छुटाओ और हमें वोट दो, हमें विधायक संसद मंत्री बनाओ, फिर हम आपको झूठे माने, फिर हम आपकी माँ बहनों को नंगा नाचने चाहे। ये कौन से संविधान में लिखा है? अगर इस संविधान में लिखा है तो आरडी प्रजापति फांसी लगाने को तैयार है, मुझे फांसी की सजा दे दो, लेकिन मैं माँ बहनों को अपने सामने अपने जीते हुए संविधान के रहते हुए नंगा किसी मंदिर में नहीं देखना चाहता हूँ। इस पैसा भी जो नंगा नाचने चाहो, ये कौन सा नियम है? अगर आपसे कह दिया जाए कि आप लोग भी अपनी बहन बेटियों को मंदिर में नचाओ तब तो बुरा है। हमारी माँ बहनें पहले नहीं है, हमारी बेटी बेटी नहीं है,
झूठ गंगा के नाम से, धर्म के नाम से, चुड़ैल के नाम से आप लोग लूटते हैं, खसोटते हैं और हमारी बहनों के साथ अन्याय करते हैं। ये न्याय है, धोखा है। अरे पाखंडियों, ये पाखंड छोड़ो। अगर नहीं छोड़ोगे तो हम न्यायालय में भी जाएंगे। अरे बाबा ने तो यहां तक कहा है कि मनु में स्मृत लाऊंगा। अब ये मनु में स्मृत लाएंगे। अगर हम बोलेंगे तो हमारी जीभ कटवा लेंगे, अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा गला काट देंगे, अगर हम मन सुखा लेंगे तो अगर हम देखेंगे तो हाथ छोड़ देंगे। मनु स्मृत में ये लिखा है, और मनु स्मृत में लिखा है कि हमारी माँ बहनें अपने तन पर, अपने स्तन पर कपड़ा नहीं डाल सकती। ये मनु स्मृत में लिखा है। अरे जिस दिन तुम मनु स्मृत लाओगे, मैं कलेक्ट्रेट के सामने आज भी प्रजापति चलाएगा, इसकी माँ ने दूसरा मुझे रोक लेगा। मनु स्मृत से आज भी प्रजापति चलाएगा, आज भी प्रजापति चलाएगा। मेरी मृत्यु होगा, मुझे डर नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र चलेगा या बाबा का संविधान चलेगा या मनु स्मृत चलेगी। कल तो लूटो मत। इस भोले वाले जनता को लूटने का काम न करो। और आप लोगों ने तो लूटने का काम किया है। और मेरे पिछड़े के लोगों, आप लोग भी सुन लो। दादा भाई साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी तो नहीं पढ़ रही है, तभी जिंदाबाद जिंदाबाद करते हो। शर्म लगना चाहिए। अरे अपने बाप को बाप कहो, तब आपके बाप की इज्जत होगी। अगर आप दोगला की औलाद रहोगे तो उनकी इज्जत होगी। तुम्हारे बाप पर पहले जूते पड़ते हैं, आज पड़ेंगे, भविष्य में पड़ेंगे, माटी के पड़ेंगे, लड़के के पड़ेंगे, कंची के पड़ेंगे, छत्ती के पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं, इसमें कोई रोक नहीं सकता कि हम अपने बाप को बाप न करें। हम तुम्हारे बाप का ठेका लिखाए हैं क्या कहने के लिए? हम नहीं कहते तो अपने बाप को बाप कहो। हम जिसकी औलाद है उसको बाप अपना कहेंगे, अपने महापुरुषों को कहेंगे, चाहे तो मान सम्मान मिलता है। और इसके लिए हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और ज्ञापन इसलिए देने के आए हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए। और अगर सुरक्षा नहीं देते तो फिर हम सुरक्षा करेंगे, फिर आपको अन्याय ये भी न कहना कि क्यों सुरक्षा कर रहे हैं। हम अपनी सुरक्षा तो स्वयं करेंगे। इसलिए आपसे मैं बात बात निवेदन कर रहा हूं, शासन प्रशासन से कह रहा हूं। मैं 1996 से हूं। आज तक किसी भी आदमी ने, न ब्राह्मण ने, न ठाकुर ने मेरे को एक शब्द नहीं कहा। और जिस दिन से ये बाहरी आदमी आ गए, इन्होंने इतनी आतंक फैला दिया है कि यहाँ का ब्राह्मण भी चलने को तैयार नहीं, बेचारा बुरे नमाज कर रहा है। जिनने भाजपा से जिंदगी भर काम किया, पूरी जिंदगी में नाती पुरखा उनके मर गए, बाबा के बाबा मर गए, आज वो बेचारे घर में मुंह में दिखाने लायक नहीं। और जो आज आया है बहुरूपिया, वो सेठ को लुटवा रहा है, जातिवाद फैला रहा है, धर्म पे नाम पे लुटवा रहा है, यहाँ के लोगों पे वैमनस्यता फैला रहा है। ये वैमनस्यता नहीं फैलने देंगे, ये वैमनस्यता नहीं फैलने देंगे। वो अभी ये लड़ाई है लाखों की तादाद में। जिस दिन हम आएंगे लाखों की तादाद में आएंगे और एक दिन के अंदर पूरा छतरपुर आरडी प्रजापति जाम करवाएगा। एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर दूसरा दिन नहीं लगेगा। एक दिन के अंदर हम अपना अधिकार देंगे। हम किसी को ठीक नहीं मानते, ना हमें ब्राह्मण का हिस्सा चाहिए, ना हमें ठाकुर का हिस्सा चाहिए, ना हमें वैश्य का हिस्सा चाहिए। हमें तो 100 रोटी में जितनी बामन का हिस्सा है वो बामन चाहिए। 85 को 85 रोटी चाहिए। और उसमें किसी को आपत्ति है तो आपत्ति रहे, हम ठेकेदारी नहीं है। कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। अब तो चलेगा, अब नहीं चलने वाला, अब नहीं चलने। वो जमाना हो, जमाना हो गया जब छोले में सुहारी पड़ती किलो चाहिए। अब पत्ता फरने लगे, आरडी प्रजापति आएगा है। अब आरडी प्रजापति आ गए, पत्ता फरने लगे हैं। कुछ दोगला की औलाद वो हमें कहते हैं कि तुम चूखन खा छूक के चाटते हो। अरे दोगले की औलाद, अपने बाप का तू है ही नहीं है। कहा रे मैंने तो छूक करके चाहता है, तेरे बाप ने चाहता होगा, तेरी महतारी ने चाहता होगा। आरडी प्रजापति अपने बाप का बाप है। हम दोगला की औलाद नहीं थे। सांप छूकने काटने वाले नेता है। तुम लोग चूखन खाओ, तुम लोग दूसरों की कौड़ियों में पलो, तुम कचरा खा करके जिंदा रहो और अपने समाज का नाम लेने लायक नहीं हो। ऐसे आदमी कहीं कि ये नहीं होना चाहिए तो अपने बाप का बाप नहीं कहता।
जो अपने बाप का बाप नहीं कहते हैं, इनका दिए नहीं कहते, तुम तो अपने बाप को बाप कहते हैं, हम लोग कहते हैं ललकार के कहते हैं, चल खोल के कहते हैं, और डर भी नहीं रहता। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अभी हम ज्ञापन देंगे, माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, गृह मंत्री जी से कहेंगे कि ये काम गलत है। अगर अर्धनग्न अवस्था में हमारी माँ बहनें किसी मंदिर में नचाओगे तो अगर उनको भी सजा होना चाहिए, जिस तरह से नेहा मिश्रा के ऊपर हुई है, जिस तरह से नेहा मिश्रा के हुई है, उनके ऊपर कराने वाले के भी, जो नंगा नाच कराता है उसके ऊपर भी FIR हो। कौन करवाता है? वो मन से थोड़ी करती है, मन से नहीं करती है, और मृत्यु का डर नहीं है। हम लोग तो यहाँ जिंदगी भर नरक में रहे हैं, और हम भी चाहते हैं हमारे जो 85 के लोग हैं, ये तो इसको तो स्वर्ग जाना नहीं है, तो मैं तो नरक में वहां भी जाना पसंद करता हूँ, मैं नहीं स्वर्ग जाना चाहता, मुझे जबरदस्ती ना ले जाओ। स्वर्ग के ठेकेदारों, हम नरक में, हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं, तो अपने परिवार को ले जाओ, अपने रिश्तेदारों को ले जाओ, अपनी माँ बहनों को ले जाओ। हमें रिश्तेदार की हमें जरूरत नहीं है, हम तो कीड़े मकूड़े के समाज के यहाँ नर्क भोग रहे हैं, हम ऊपर भी नर्क भोगना चाहते हैं। हमें स्वर्ग की जरूरत नहीं, हमें स्वर्ग की जरूरत नहीं है। हमें स्वर्ग के नाम पर इनको रजिस्ट्रेशन मिला, आप जानते हो रजिस्ट्रेशन मिलता है, क्लब चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन, गाड़ी चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन, हवाई जहाज चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन, कोई धंधा करने के लिए रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ बहुत से समूह बने, समूह चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन। यहाँ तो रजिस्ट्रेशन भगवान को, भगवान का ऊपर तक का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ये हम ऊपर पहुंचाएंगे, वहां का रजिस्ट्रेशन चलाते हैं, यहाँ का नहीं। यहाँ का तो छाती फाड़ गई कि हमारा लड़का कलेक्टर बने, एसपी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अरे तू ऊपर चले जा भगवान के यहाँ, हमारे लड़के को कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, विधायक, सांसद, मंत्री बनने का ना, तब तो नहीं, तब तो नहीं, नहीं ऊपर का देता तो ऊपर का लिए रहो ना यार। हमारे पुरखों ने ऊपर का काम किया है, हम तो नीचे वाले हैं, जिनका चप्पल साफ करने वाले आदमी हैं, मेहनत में शक्कत वाले आदमी हैं, हम कौन ऊपर जाने वाले हैं? अरे जो ऊपर जाने वाला है ऊपर जाए, हमें नीचे नहीं जाना है। इसलिए उनसे नहीं बचना है और इन लोगों से, ढोंगियों से बचना है। आपको तो अपना ये देखना है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के सामने आप पेपर और ये आपका टीवी, ये आपको बर्बाद कर देगा। अगर ये दो को देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे, हमारा परिवार बदला, समाज बर्बाद हो गया। इसलिए हमें इनको नहीं देखना, हमें सोशल मीडिया के अनुसार चलना है। इसलिए फिर मेरे नौजवान यहाँ PhD, MSc, AD लड़के बहुत लोग हैं, LLB ऑनर सब है ना लड़के, यही लड़के कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बनने वाले हैं। हमारे लड़कों को कहते हैं कि कावड़ लेके चले जाओ, कहाँ हम लोग कावड़ जाएंगे? जटाशंकर। और इनके लड़का कहाँ जाएंगे? इनके लड़का जाएंगे कहाँ? मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज। हम देखेंगे क्या? हमारे लोगों को ट्रेन चला दी है, हमारे बहुत लोग हैं SC के बैकवर्ड के लोग, बैकवर्ड की जिसमें ज्यादा तरक्की जाते हैं। अरे तुम्हारे लिए ट्रेन चला दी है, तुम तीरथ करने जाओ। हमारे लोग तीरथ करने जाते हैं फ्री में, और उसके बदले इनको कहाँ पर पहुंचाते हैं? ये अपने लड़के को सांसद विधानसभा में पहुंचाते हैं, हमें तीरथ करवाते। कितना बेवकूफ बनाने का तरीका सोच रहे हैं, कितना बेवकूफ बनाओगे? यहाँ नेता डरपोक है, SC बैकवर्ड के, मेरे को कोई सुन तो नहीं रहा, मेरा वो तो नहीं कर लेगा। अरे हमें सुनाना, देखो ना, चिल्लाओ, अपराध पकड़ कराओ, मेरा मर्डर कराओ, लेकिन जब तक जीवित रहूंगा तो जिस कौम में पैदा हुआ हूँ उस कौम के लिए मरूंगा। ना हम हिजरा थे, ना हम दोगला की औलाद थे, और ना दोगला की औलाद रहेंगे। हम अपने बाप को बाप कहेंगे। और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि ये ढोंगियों को, इनको पंच तक नहीं बनने देना। ये ढोंगी कितने आए, पंच नहीं बनने देना, और पंच बनने देना है तो फिर नसबंदी करवा लेना आप, फिर उन्हीं के लड़कों को खिलाना। जूते खाने के लिए मत पैदा करो, गुलशन खाने के लिए मत पैदा करो, माँ बहनों की इज्जत लुटवाने के लिए ना पैदा करो। शर्म करो, शर्म करो अपने माँ बाप को, जिनने एक एक खून पसीने से
अपना चंदन में घुसा रहा, तुम्हें इतना कौरा लेकर के एक एक रोटी लेकर खिलाया है। अब इसका भी मुझे घिराव करना है। जो उल्टा बोलेगा उसके लिए पत्रकारों को भी यहाँ अनशन में बैठेंगे, अनशन में बैठेंगे, न्यायालय में जाएंगे और इनको बता देंगे इनकी मीडिया कि तुम कैसे मीडिया है। हम बता देंगे, हम मीडिया भी जानते हैं। हमें ज्यादा बताने के मैं मस्ती यही हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं 3 नौकरी छोड़ के आया हूँ, क्लास वन अधिकारी रहा हूँ और मैं विधायक था। आज विधायक का बाप हूँ जो छतरपुर में कोई नहीं बन पाया। मैं विधायक था, विधायक का बाप हूँ। मैं जिला पंचायत वकील समिति का अध्यक्ष था, मैं अध्यक्ष का बाप हूँ जिला पंचायत अध्यक्ष का। मुझे औकात मत बताओ, औकात मैं जानता हूँ। आज प्रजापति अपनी औकात जानता है। हम जब तक हाथी को ये पता नहीं है कि मैं कितना बलवान हूँ, तो 50 किलो का महावत एक बर्ची लेकर हथ पे चल, ये मुट्ठी भर लो। ये हाथी जैसे समाज को जहाँ चाहते वहां ले जाते हैं, हथ पे चल। जिस दिन हाथी अपनी औकात को समझ जाएगा, उस दिन उस महावत को एक पैर नीचे रहेगा, एक पैर ऊपर फाड़ के फेंक देगा, 3 किलोमीटर दिखाई देगा महावत। ये महावत 3 किलोमीटर दिखाई देगा। हम वो समाज के लोग हैं, हम वो समाज के लोग हैं। हमें आप बताओ नहीं, हम एक दिन के अंदर बाबा साहब ने अधिकार दिया ना, बाबा साहब ने संविधान दिया है। एक दिन के अंदर तुम पंच नहीं बन पाओगे, पंच नहीं बन पाओगे अगर तुमने जिम्मेदारी छोड़ दी। अभी समन करना छोड़ दो, अभी अन्याय अत्याचार करना छोड़ दो, हमारे अधिकारों को लेना छोड़ दो, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटना छोड़ दो, हमारी माँ बहनों को मंदिर के सामने नंगा नचाना बंद कर दो। अगर नहीं बंद कर दो तो हम तुम्हारी दुकान बंद कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी दुकान चलने वाली नहीं है। क्योंकि ये दुकान हमसे चलती है, ये दुकान हमसे चलती है। हमारे आदमी गेहूं चावल सब चीज देते हैं, रुपया पैसा। अरे तुम्हारे वो नहीं देते हैं जो हाथ चट्टा पहन के घूमते हैं, उनके पास नहीं है टूटी खोड़ी। ये लोग हमारे ही शरीर में पलने वाले हैं। ये लोग परजीवी हैं और परजीवी हम पर राज कर रहा है। जो हमारे वोट पर ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हो और हमारा ही खून चूसते हो, हमारी भी माँ बहनों की इज्जत लूटते हमारे वोट से। 3 बार गणपति में जूड़ा, 3 का वोट है, वचन भर गणपति में जूड़ा बांधे कर रहा है। यहाँ पूरे बार खोला है, हम बांधेंगे जूड़ा जैसे हमारी बहन जी बांधे है। ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। तुम्हारे तो ये है जो दे चंदा वो करे धंधा। इनके तीसियों में देखो माँ बहने कितनी नग्न अवस्था में घूमती है, इनको शर्म लगना चाहिए। काय के हिंदू हो, अगर हिंदू मानते हो, अगर हम आपको अपना भाई मानते हो, अगर वास्तव में दोगला की औलाद नहीं हो, तो जब हम सब भारतीय हैं तो भारतीय देखो सब लोग। जिस दिन पूछ कटा कराना पड़ी की पूछ, वंदे मातरम कहते तो वंदे मातरम मैं भी कहता हूँ, लेकिन हम सब भारतीय लिखें। तो जिस दिन भारतीय लिखे रहेंगे ना, तो इनकी दुकान उसी दिन बंद हो जाएगी। क्योंकि दुकानदार तो हम यहाँ चलाते, किराने का माल तो हम यहाँ लेते हैं। पूछ से ही इनका महत्व है। हमारे पूछ से, हमारी जात से घृणा है, भाई इनकी जात से महक आती है, महक ये महकते हैं। हम तो कहते काट दो ना पूछ। सब लोग भारतीय देखो, सब लोग भारत के माँ के लाभ है, तो आप देखो ना भारतीय, क्यों नहीं भारतीय देखते हो? संविधान में संशोधन करो, भारतीय देखो, जो भारत में चाहे उसका पूरा माल कोट कर दो, हमारे को चेक भेज दो, हम भारतीय न लेते। लेकिन तुम्हारा नाम तो पीढ़ी के लिए भी चल सकता है। यहाँ पे श्री श्री 108 लक्ष्मी नारायण सिंह महाराज।
यहाँ से चित्रकूट तक है, यहाँ से चित्रकूट तक है। और वार्डी प्रजापति के लोगों का नाम हदुआ, पदुआ, कठोरे, लटोरे, घसीटे, फुकना मुतना, पता नहीं क्या लिखते हैं। और पैसा दे के लिखाते हैं, पैसा ये नाम तो पैसा दे के लिखाते हैं। अब दाऊद साहब को डरते हैं। दाऊद साहब को तो इसलिए डरते हैं कि अगर हम नहीं अच्छा नाम लिखेंगे तो नमस्कार हो जाएगा, कोई कागज में जो सलाम बाबू हो जाएगा। तो उनको क्या कहते, वीर बहादुर सिंह, फतेह बहादुर सिंह, रण बहादुर सिंह, धरती धमकन सिंह, पता नहीं का लगते हैं। अब पता नहीं शेर सिंह, पता नहीं का लिख देते सर के मारे। और भैंस तो हमारे पास राजी का, भैंस को क्या लिखते हैं आपने देखा होगा। एक दो बार आपके राहुला में और आपके बुंदेली में कि कहते हैं तुम तो खटमल बनोगे, कि तुम जिंदा भी बिचो छो और मरने के बाद बिचो छो, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ये खटमल इनको कहते हैं। तो व्यापारी ज्यादा न मरे, तुम्हें तो खटमल कहा जाता, तुम माल भले होने दो, तुम पे तो खटमल ही कहोगे, सीरत जुए माने जाओगे। आप हमारे साथ आओगे तो हम सम्मान पाओगे। ये लड़ाई किसी की जात की लड़ाई नहीं है, न वर्ण की लड़ाई है, अपने अधिकार की लड़ाई है। और अधिकार हम लेंगे, ऐसा नहीं है कि सेन साहब चले आए तो मालिश कर दें। बहुत दिन मालिश करी, अब नहीं करेंगे, अब पे हमारी मालिश करेगा हो, ऐसा नहीं है। तलवार हम बनाए, विश्वकर्मा जी तलवार बना दें, अब तेल हमें तो कहे के लिए हम अपने लिए लाठी न बनाएंगे। तलवार हम बनाए, धोनी जी खड़े होंगे, जेवर हम बनाए, और ये लिखे यहाँ पायल मिलती है गिलट के, गिलट की पायल पहनी जाती है। धोनी जी ये आप भी सुन लेना, ज्यादा वो नहीं बने हो। प्रजापति, हम प्रजापति बैठे हैं, प्रजापति है, लेकिन हम अपनी पत्नी के भी पति नहीं हो पाते हैं। हमारे लोग प्रजापति अरे कहे कि प्रजापति हमें माननीय जो हमारे आज के गृह मंत्री जी हैं, जब मैं कभी मिलता था विधायक था, तो वो कहा करते हैं पब्लिक हस्बैंड। अरे मैंने कहा पब्लिक हस्बैंड है तो आप तो हमें हस्बैंड मान ही नहीं रहे हैं, अब कहे तो पब्लिक हस्बैंड कर रहे हैं, आप तो माने नहीं हैं। इसलिए अभी जिम्मेदारी है। अभी आपको बता रहा हूँ, हम तो एक हो गए हैं, इसका मतलब जानते हैं एक्सपायरी डेट। आप किसी भी मेडिकल की दुकान में चले जाना, एक्सपायरी डेट का गोली दे देगी तो वो ठीक हो जाएगा हमेशा के दाने। तो मैं एक्सपायरी डेट हूँ, अगर मुझे खाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा हमेशा के दाने। एक मैं वर्तमान में नहीं है, एक विधायक है पूर्व, और एक को जो एक्सपायरी डेट की गोली खाएगा उसका इलाज का वो ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो हमसे नहीं ज्यादा टकराने की कोशिश करना, हम एक्सपायर हो चुके हैं, हमें डर नहीं है, हमें तुमसे बिर्रा तुलाने की जरूरत नहीं है। हम बिर्रा नहीं तुलाने का, हमारे पूर्वज बिर्रा बनावत रहे हैं। हम लोग फ्रीज से लेकर हवाई जहाज बनाते हैं, हम लोग सब चीज बनाते हैं। अरे देश की देवी देवता मूर्तियां आरडी प्रजापति कुम्हार बनाता है, पूरे देश की मूर्तियां कुम्हार बनाता है, कुम्हार हम विश्व निर्माता है। और रंगपूट के जब तैयार कर देते हैं, और हमारे हरवार भाई ये हमारा भैया क्या करा था कि मंदिर बना देता है, रंगपूट के तैयार कर दिया। और जब हमने सब बना के तैयार कर दिया तो मैंने अपने हमारे ही मंदिर में हमारी मूर्ति का लैट रख करके और अपन दुकान शुरू कर देंगे, आओ 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 चढ़ाओ। अरे जिसके हम बाप है वो कहा देगा हमें, जब हम ही ने बनाया वो हमें कहा देगा। कई लोग कहते नहीं हम जान डालते हैं। अरे तो जान डालते हो तो फिर काहे के लिए ये मर रहे हैं, मेडिकल समाप्त करो, कितने मरते हैं वहां ले आओ जान डालते। अरे सिपाही मदान जान डालते, हमने बोलगा हज काहे जान डालते ना, कहाँ चले जाते। करनी और कथनी अंतर बता रहे हो, बेवकूफ बनाना जानते हो, पैसा लेकर के नोट लेके बेवकूफ बना रहे हो। हम बेवकूफ नहीं हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम संविधान को मानने वाले। मैं भी में मैं क्लास 1 अधिकारी होता, और क्लास 1 अधिकारी तो मैं था ही, लेकिन मध्य प्रदेश में होता। ऐसा नहीं कुर्ता पैजामा पहन के घूम रहे। ये चिनगारी है, चिनगारी। जिसने जान गया ना
हमें वह आप शैतान का नंबर गए हो। अभी तक तो हम अपने ऊपर लगते रहे हैं, अभी तक हमारी माँ बहनें अपने ऊपर लगती रही, तो ऐड कहते रहे हो। अभी तक हम अपने बाप अपने लिए लड़ते रहे हमारे ऊपर, और जिस दिन तुम पर लगना शुरू हो जाओगे ना, तो फिर मूल लुकाई खोलोगे, पहचानोगे कहाँ चले जा रहे हैं। अभी चले लड़ाई है, अभी चले लड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी संख्या भारी, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। अपना 85 धोखा खाओ, देश में बहुजन सत्ता लाओ। अपना 85 धोखा खाओ। आ जाओ ना भैया, यहाँ आ जाओ, बकरी में आ जाओ यार, आप तो हमारे नेता, आ जाओ भैया, आ जाओ दीदी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बगैर आप ले आप लोग तो दूल्हा, तो आप लोग बैठे, दूल्हा बैठे हैं, बाराती ऐसे सही पड़ रहे हैं, दूल्हा को बैठे हैं, बाराती बैठे कुछ के जा रहे हैं। अरे यार झंझना बजा, हम दूसरे का बजावत रहे ना, बनी को झंझना बजावा, ये तो बारात उनके जा रही, झंझना हम बजावत के रहते हैं। ऊपर एक तरफ कोने में बैठ के खा लेते रहे हैं वही जूठों ऊपर। परसा जाना थी ना, जूठान जो बचत है हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, दिन भर मेहनत करके पूरी उड़ी बनाने के बाद में जो बच जाता हम तो पहले दे जाते हैं। कुमार वसूल तो पहले दे देते, गेट को हटाते तो परसा ये बचत है। जब कुछ बच का थोड़ा बहुत तो सब पावत है, सारे हम नहीं पावे तो मुंह तो कोरी चले जाते हैं, घर पे घर में भाता रोटी खाते हैं। भाता रोटी खा, भाता रोटी न खाया भैया। अभी तो ये कल हमारे ऊपर प्राण घातक हमला हुआ है, बागेश्वर के शिष्यों ने प्राण घातक मेरी ऊपर हमला कराया है, मेरी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन बागेश्वर के सिपाहियों, अनुयायियों, ठेकेदारों, जिस दिन आरडी प्रजापति, एक तरफ हो जाना भैया साहब की गाड़ी आ रही है।